हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों 2 दिन थोड़ा सा रेस्ट लिया गया है क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि क्षमता नहीं थी वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपका कंटिन्यू बैच किया जाएगा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जो सभी चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे। और एक क्लास और ज़रूरत पड़ेगी कांस्टेबल के लिए, अगर जो एसआई और कांस्टेबल के अलग कर दी जाएगी क्लास या एक ही में चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आपके सामने है, आमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया। बात करेंगे तैमूर लंग की, इसका एक नाम और भी है तैमूर लंग। तैमूर लंग की बात करेंगे तो तैमूर लंग ने दिल्ली पे आक्रमण कब किया था, तो 1398 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आमीर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी फसल घास नहीं है। तो सीधा सीधा इसमें बादाम जो दिख रहा है घास का फसल नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 1 से 11 तक, आप 14 तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आरपीएफ एसआई के लिए। ठीक, आरपीएफ जो एसआई है इसके ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका बादाम। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदे के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है। तो पानी की जो बूंदें होती हैं ये नमी के रूप में जब स्रावित होती हैं तो उसको कहा जाता है क्या, तो उसको कहा जाता है वृष्टि। क्या कहा जाता है, ओलावृष्टि आपने नाम सुना होगा, तो वृष्टि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो योजना आयोग 2015 के बाद से नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा ना, नीति आयोग। तो याद रखिए यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया की मुद्रा जो है यानी वहाँ की मनी यानी करेंसी क्या है। तो मलेशिया की करेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है मलेशिया रिंगिट। तो मलेशिया में मलेशियाई रिंगिट चलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो लोकनायक के रूप में जाने जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है आपको, तो यह है आपके बिहार के जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसमें ही स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये पूछा है, ये आपका 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमृतसर की बात करेंगे तो अमृतसर में जो आपका सिंह सभा आंदोलन है इसका गठन किया गया था आपका 1873 में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है। सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए मैं बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इसको लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम भी करके देगा या शकुंतला दे देगा, तो कालिदास ने इसको रचा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया कप का संबंध किस खेल से है। तो एशिया कप आपने सुना होगा, एशिया कप आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है जिसमें एशियाई टीमें खेलती हैं, भाग लेती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि की बात करेंगे तो इसमें से आपका वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि रॉकेट जो आपका होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट की बात करेंगे तो ये आपके संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित है, यानी इसके सिद्धांत पे आधारित है। सही उत्तर डी होगा। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने का बात यह है कि आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे और बहुविकल्पी आप टेस्ट देंगे यहाँ पे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो हैं क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, कम समय में आपका ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी मैं आपका लगभग लगभग सभी क्वेश्चन करा ही दूंगा पेपर के समय तक। तो साथ में बस जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने वाला यंत्र है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन है। तो सर्वाधिक ये वोट देने वाले जो मतदाता हैं उनकी संख्या किस देश में ज़्यादा है। तो देखिए भारत और चीन ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको सर्वाधिक जनसंख्या मिलेगी, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे लगभग 52 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब चूना में हम पानी मिलाते हैं तो देखे होंगे भाप टाइप के उड़ता है उसमें से, तो उसमें से जो गैस निकलती है दोस्तों वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब CO2 जो होती है इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग हम करते हैं अग्निशामक यंत्र में, यानी आग को बुझाने में CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। वही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे आग बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे वायुमंडल में ये जो चीज़ें हैं सबका मेंटेन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो आग ये नहीं जलेगी, है कि नहीं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होगा आपका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है। तो CaCO3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको आपके विकल्प में दिया है ए कैल्शियम कार्बोनेट, सही हो जाएगा कि CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CuSO4 ये किसका रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों CuSO4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि CuSO4 आपके नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था। अब यहाँ पे रडार की बात करेंगे तो रडार क्या होता है समझ लीजिए। रडार वो चीज़ होता है जो आपके वायु में जो चीज़ें उड़ती हैं, जैसे वायुयान हो गया, तो इनको क्या करता है कि स्कैन ऐसे करता है, ऐसे रहता है इनका मीटर, इस पर ऐसे चलता रहता है। तो इसमें ये इंगित करता है कि हाँ कोई भाई ऐसी चीज़ है जो हमारे सीमा क्षेत्र में आ रही है। तो सुदूर क्षेत्रों को ये एक मीटर पे बताता है रडार। तो रडार का यहाँ पे आविष्कार पूछा गया है। तो रडार का आविष्कारक हैं रॉबर्ट वाटसन। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ए हो जाएगा, रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। अगला क्वेश्चन में है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो पिनियल ग्रंथि की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, तो पिनियल ग्रंथि स्थित होती है आपके मस्तिष्क यानी माइंड में, ठीक है। ये जो मानव का मस्तिष्क होता है इसमें आपका पिनियल ग्रंथि स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब टाइफाइड की बात करेंगे तो एक प्रकार का वायरल फीवर है, और इस फीवर में क्या होता है कि आपका जो मनुष्य होता है, मनुष्य की जो आंत होती है इसको ये सर्वाधिक प्रभावित करता है, टारगेट करता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूषित पानी फैलता कैसे है। तो भारत में लगभग टाइफाइड ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, ये है ना। तो दूषित पानी का सेवन करने से ज़्यादा ये होता है, इसलिए पानी को हमेशा उबाल के पीना चाहिए या आरओ फिल्टर वाला पीना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी का ज़्यादा सेवन से टाइफाइड नामक बुखार होता है जो हमारे आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए लोकसभा चुनाव से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपको इस टॉपिक पे एक वीडियो दी जाएगी, ठीक है, कमेंट करना है आपको। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है ये संस्थान। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन आपके किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये आपके पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत की बात करेंगे, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय एकमात्र पहले बने थे भारतीय और अंतिम कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे भारतीय रूप में। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है। तो सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली जो है वो आपकी प्रेमलता अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त होते हैं। तो 5 वृत्त होते हैं ऐसे, ठीक है, 5 महाद्वीप को ये दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ। तो 1952 में ये आयोजित हुआ था आपके नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखा है।
तो वनडे वंडर्स नामक पुस्तक जो भारतीय खिलाड़ी द्वारा लिखा गया है उनका नाम है आपका सुनील गावस्कर, भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो चंद्रशेखरन समिति की यहाँ पे बात की जाएगी तो शेयरों से संबंधित है, जो शेयर मार्केट है आपका उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल वृद्धि कर लागू हुआ था? तो मूल वृद्धि का जो कर है ये सबसे पहले आपके हरियाणा में लगा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ है होती है यानी किसकी बनी होती है? तो शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।